Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल के वर्जन की विधियाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिनॉल है उसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, और जो फिनॉल है उसके प्रिपरेशंस के मेनली टू टाइप्स के मेथड होते हैं, लेबोरेटरी मेथड और कमर्शियल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में, प्रयोगशाला विधियों के बारे में। तो लेबोरेटरी मेथड में जो सबसे पहला मेथड हम लेंगे वो है फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है उसके रूप में यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ये ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आप लगा देंगे क्या N2+, और ये हो गया आपका यहाँ पर Cl नेगेटिव। ये जो आपने यहाँ पर लिया है इसका नाम क्या होता है, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जो आप यहाँ पर ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे इसको आप करेंगे क्या, इसको आप वाटर के साथ बॉयल करेंगे। और वाटर लिया देखो आपने यहाँ पर क्या H, और ये होता है आगे OH, जिसमें आपको ध्यान है H+ और OH-। और आप करेंगे क्या कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसको आप बॉयल करेंगे वाटर के साथ। या हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि आप जो लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको आप हॉट वाटर के साथ कराएंगे रिएक्ट। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। N2+ जो डाई एजोनियम जो आप ग्रुप देख रहे हो यह एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो जैसे इसको आप बॉयल करोगे तो ये तो यहाँ पे निकलेगा किस ग्रुप में, ये निकालेगा N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब आप देखेंगे आप इसका तो H, इसका Cl, H और Cl, क्योंकि आप जानते हैं H+ होता है और OH क्या होता है माइनस, तो इसका तो H, इसका Cl, ये यहाँ पर निकालेगा क्या HCl निकालेगा। अब जो OH ग्रुप बचा है वो आएगा कहाँ पर, बेंजीन रिंग पर। और जब आप यहाँ पर OH ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा उस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, फिनॉल। और ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड। अब यहाँ पर हम जो सेकंड मेथड है वो पढ़ेंगे, और वो है फ्रॉम हेलोएरिन्स, यानी हेलोएरिन के द्वारा। तो हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हेलोएरिन है ये होते क्या हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है उसको यहाँ पर हम लेंगे हेलोएरिन के रूप में। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया क्या, ये आपने यहाँ ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया यहाँ पर Cl। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप लगा देंगे Cl को, क्लोरीन एटम को, तो ये कंपाउंड हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। यहाँ आपने लिया है क्लोरोबेंजीन को हेलोएरिन के रूप में। अब हम करेंगे क्या कि जो ये क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे ट्वाइस NaOH के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो आप यहाँ पर कराएंगे किस टेम्परेचर पे, वो देखिए आप यहाँ पर आप लेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में आप यहाँ लोगे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए आप इस कंडीशन में जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी कैसे, ये आपको यहाँ बता रहा हूँ अलग से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने लिया क्या है, बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने Cl, क्लोरोबेंजीन है, और ये भी आप जानते हैं कि आपने यहाँ पर लिए हैं NaOH के 2 मोल। जब आप इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे इस कंडीशन में तो रिएक्शन होगी कैसे, वो देखिए। तो आप जानते हैं इसका तो एक Na, इसका एक Cl, ये तो आपस में रिएक्ट करके देखिए यहाँ पे निकालेगा क्या, आप देखेंगे इस कंडीशन में एक तो यहाँ पर निकलेगा कौन, NaCl निकलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर
अब आप देखेंगे इसका तो एक OH और इसका ये वाला H, ये यहाँ रिएक्ट करके क्या निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और एक यहाँ पर निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखिए कि बचा क्या, यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर आप जोड़ेंगे किसको, ONA को आप ऐड कर देंगे बेंजीन रिंग पर। तो जो कंपाउंड आपको यहाँ मिलेगा क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ जोड़ दिया O, और ये क्या हो गया आपका Na, और जो ये कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा उसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या लिया आपने, यहाँ लिया है आपने HCl। कैसा लिया आपने यहाँ पर HCl, ये आपने लिया यहाँ पर डाइल्यूट। तो देखो आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, आप देखेंगे यहाँ पर O और Na में O पर हो जाएगा नेगेटिव, Na पे क्या होता है पॉजिटिव, और आप जानते हैं HCl में क्या होता है H प्लस और Cl नेगेटिव। इनको भेजोगे आप पॉजिटिव चार्ज वाले पे तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला Na, इसका ये वाला Cl, ये तो यहाँ पे रिएक्ट करके निकालेगा क्या, NaCl निकाल देगा। अब जो O है उसके पास कौन जाएगा, H। जब O के पास H जाके जुड़ेगा तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आपको ध्यान है O के पास जाएगा कौन, H, और जो कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट वो क्या होगा, फिनॉल। इस प्रकार से हम हेलो एरिन के द्वारा हम फिनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मेथड के बारे में, जो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और आप ध्यान रखेंगे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेथड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले हम लेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे बेंजीन। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया, और ये कंपाउंड आप जानते हैं इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, ये होता है बेंजीन। और जो मैंने यहाँ पर ये बेंजीन लिया है इससे सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो होगा क्या कि जो आप यहाँ पर बेंजीन लेंगे इस बेंजीन की आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, या तो लोगे आप यहाँ पर क्या, फ्यूमिंग सधूम्र H2SO4 लेंगे, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और या फिर आप यहाँ पर लेंगे क्या, ओलियम। ओलियम, ओलियम क्या होता है, देखिए जो ओलियम होता है ये होता है H2S2O7, इसको हम कहते हैं ओलियम। तो होगा क्या कि जब बेंजीन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण की क्रिया होगी। और होगा क्या इसमें आप देखोगे कि एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर आप यहाँ जोड़ देंगे किसको, SO3H को आप यहाँ पर लगा देंगे, और जो कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा इसी कंपाउंड को हम कहते क्या है, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें SO3H ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अब जो यहाँ पर आपको मिला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस एसिड की सबसे पहले आप यहाँ करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ। तो आप जानते हैं NaOH में क्या होता है, Na प्लस, और OH क्या होता है, OH होता है माइनस, और यहाँ इसमें आप जानते हैं H क्या होता है प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस। तो होगा क्या, इसको आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये तो आप ब्रेक करेंगे यहाँ से, और इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ये तो यहाँ पे करके रिएक्शन निकालेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट करेंगे। कौन कौन गए यहाँ से, H और OH। अब जो ये SO3 है इसके पास कौन जुड़ेगा आकर, Na,
और क्या मिलेगा देखिए आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे आपको ध्यान है लगा हुआ कौन है ऊपर, SO3, और इसके पास कौन जुड़ गया आकर, Na आकर यहाँ पर जुड़ गया। और जो ये बना है इसे हम कहते क्या है, ये होता है यहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये जो आपको यहां मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये होता क्या है, ये होता है सॉल्ट। अब हम करेंगे क्या कि जो यहां पर आपको मिला है ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको आप यहां पर फ्यूज कराएंगे, गलाएंगे किसके साथ, ट्वाइस NaOH के साथ। और यहां पर जो आप टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे वो रखेंगे टेम्परेचर आप यहां पर 573 केल्विन टेम्परेचर। तो ये देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में वो किस तरह से होगी वो देखिए आप। ये आपको मैं यहां पर अलग से बता रहा हूं कि आखिर दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी इसके और इसके बीच में कैसे होगी। तो यहां देखिए आपने लिया क्या है, बेंजीन रिंग पर आपको ध्यान है ऊपर लगा हुआ कौन है, SO3 Na लगा हुआ है, ये यहां पर आपने लिया है। और इसकी रेसिंग किससे कराई आपने, यहां पर आपने क्या लिए हैं, यहां पर आपने लिए हैं ट्वाइस NaOH, यानी NaOH के आपने 2 मोल लिए हैं। और इन दोनों की रिएक्शन आप करवाएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होंगी उन दोनों के बीच में वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी वो हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका तो ये वाला SO3 और इसका ये वाला भाग, ये तो यहाँ रिएक्शन करके देखिए ये यहाँ पे निकालेगा क्या, इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे ये तो रिएक्शन करके निकालेगा Na2SO3, यानी यहाँ पे निकला कौन, यहाँ पे निकला माइनस कौन, एक तो निकला Na2SO3, ये यहां से निकल गया। और देखिए आप यहां पर इसका तो OH और इसका ये वाला एक H, ये यहां पे क्या निकालेगा H2O। तो इसी स्टेप में आप देखेंगे निकलेगा कौन, वाटर मोलिक्यूल H2O निकलेगा। अब देखिए आप यहां पर बचा कौन, बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ेगा आकर, यहां जो बचा हुआ है कौन बचा हुआ है, ONA जो आप देख रहे हैं ONA, इसको आप बेंजीन रिंग पे जोड़ देंगे तो यहां देखिए आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आप यहां जोड़ देंगे ONA को। और आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड यहां पे आपको मिलेगा ये होता क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या नाम इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसमें आप जानते हैं O और Na में सोडियम मेटल है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और वो क्या होता है, नेगेटिव। अब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी आप यहाँ कराएंगे एसिडिफाई, और यहाँ जो आप लेंगे एसिड वो लेंगे कौन सा एसिड, HCl लेंगे। और यहाँ पर जो आप HCl लेंगे ये कैसा लेंगे, डाइल्यूट यानी तनु लेंगे। और आप जानते हैं कि HCl में होता क्या है, H+ और Cl नेगेटिव। अब इनको आप भेजेंगे अब पॉजिटिव चार्ज वाले पे, यानी इसमें तो आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से और इसमें आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो होगा क्या, इस NaCl यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जो निकलेगा वो कौन हो जाएगा, होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl निकालेगा। और ये H कहाँ जाएगा, H जाएगा किसके पास, O के पास। और जब H O के पास जाके जुड़ेगा तो यहाँ जो आपको मिलेगा क्या, देखिए ये तो हो गया यहाँ पर कौन, बेंजीन रिंग। और ये जो O है इसके पास H जाकर जुड़ गया तो यहाँ पर जो कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कौन होगा, फिनॉल। इस प्रकार से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा हम फिनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थर्ड मेथड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है अब फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम करेंगे क्या, कि जो सैलिसिलिक एसिड लेंगे
उसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडा लाइम के साथ। तो देखो आप सबसे पहले तो यहाँ पर आप लेंगे सोडा लाइम, यह होता क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यह होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ये होता है सोडा लाइम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें NaOH और CaO ये प्रेजेंट होते हैं 3:1 रेशियो में, 3:1 में, 3 भाग NaOH के और 1 भाग होगा किसका, CaO का। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर ये लिया आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने यहाँ लगा दिया OH और यहाँ लगा हुआ है COOH। और जो कंपाउंड मैंने यहाँ पर ये लिया है इसको हम कहते क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। अब ये जो सैलिसिलिक अम्ल है इसका आईयूपीएसी नियम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी सबसे पहले आप यहाँ पर कराओगे रिएक्शन सोडा लाइम के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये लिया NaOH और साथ में लोगे आप यहाँ पर क्या, ये लोगे आप यहाँ पर साथ में CaO और करोगे इसको आप यहाँ पर हीट। तो होगा क्या, यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा उसमें होगा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी, जिसमें जो ये कार्बोक्सिलिक समूह है जो आप देख रहे हो पूरा, ये समूह यहाँ से हट जाएगा, CO2 गैस के रूप में निकलेगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पर जब इसके दूसरा मोल लोगे आप यहाँ पर NaOH का, तो वो इसके साथ करेगा रिएक्शन, तो इसका तो एक H, इसका OH निकालेगा क्या, H2O, और जो दूसरा Na है वो O के पास आके जुड़ेगा। तो जो कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो यहाँ पर हो जाएगा, बताओ क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा क्या दिया, O के पास लगा दिया Na, और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसको हम कहते क्या है, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन, यहाँ पे आप लेंगे क्या, इसका कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा, आप यहाँ पर लेंगे HCl को मैंने इस रूप में लिखा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो आप HCl लेंगे ये कैसा लेंगे, आप यहाँ पर डाइल्यूट तनु HCl आप लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी, O और Na में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका तो ये वाला Na, इसका ये वाला Cl, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके आप देख रहे हैं ये निकालेगा क्या, यहाँ पर ये निकालेगा सोडियम क्लोराइड NaCl को, और O के पास जुड़ेगा कौन, H, और जो कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा देखिए ये तो होगी आपके बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में आपने क्या किया, O के पास जोड़ दिया H को, और यहाँ जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, यही कंपाउंड होता है फिनोल। इस प्रकार से जो आपका सैलिसिलिक एसिड है उसके सबसे पहले आपने कराया डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे ये ग्रुप यहाँ से हट गया, 2 मोल ये है, तो दूसरा जो NaOH होगा वो उसका तो OH, इसका H निकालेगा H2O, और जो दूसरा Na है वो O के पास आ जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड। उसकी रिएक्शन कराओगे आप डाइल्यूट HCl से, तो ये निकालेगा NaCl, O के पास H आ जाएगा, और इस प्रकार से आपको सैलिसिलिक एसिड के द्वारा फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड नंबर 5, क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक, यह होता क्या है, देखिए इसको हम लिखते इस प्रकार से है, यहाँ तो आपने ले ली बेंजीन रिंग, यहाँ जोड़ दिया आपने क्या Mg, और यहाँ लगा दिया आपने क्या Br। जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसको हम कहते क्या है, ये होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए आप यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी हेल्प से आप किस प्रकार से निर्माण करेंगे फिनॉल का। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो ये ले लिया, ये लिया आपने यहाँ पे क्या बेंजीन रिंग, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या Mg, और ये हो गया आपका यहाँ पर Br। जैसे मैंने अभी बताया नाम क्या है इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये होता क्या है, इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे O2 यानी एयर के साथ, वायु के साथ रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन यहाँ पर हम कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लेंगे इसके भी आपको यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ 2 मोल ले लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा ये बॉन्ड ब्रेक होता है जिसमें Mg तो होता है प्लस और जो कार्बन है उस पर होता है नेगेटिव। तो जो मैंने यहाँ पर ये दोनों O लिए हैं O2, इनको आप ऐड करोगे कहाँ पर, प्लस माइनस के बीच में 2 मोल लिए हैं। तो एक एक Gr में आप एक एक O को ऐड करेंगे। तो कुल मिला के देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये तो आपकी होगी क्या बेंजीन रिंग। यहाँ मैंने एक O जोड़ दिया 1 मोल में, और यहाँ लगा हुआ क्या है MgBr। जैसे कि आप जानते हैं मैंने 2 मोल लिए हैं, तो यहाँ पर दूसरे मोल में भी आप ऐड करोगे तो कुल मिला के आप देखोगे कितने प्राप्त होंगे आपको यहाँ पर 2। और आप देखेंगे आप यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम कंज्यूम हो गए, 2 एटम कंज्यूम हो गए। और ये रिएक्शन होगी आपके यहाँ पर एयर के साथ Gr की रिएक्शन। और जो आपको यहाँ पर मिला है इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एडक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको हम योगोत्पाद। नाम क्या लिखोगे इसको, आप अगर नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा आपका फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका आप यहाँ पर कराएंगे क्या, इसका आप यहाँ कराएंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये देखिए इसका एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं O और Mg में O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और Mg मेटल है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो वाटर होता है H और OH, और आप जानते हैं इसमें H प्लस और OH क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ पर आप बॉन्ड को ब्रेक ऐसे करोगे ताकि जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला कौन है ये, इसके पास कौन जाए पॉजिटिव वाला, और जो पॉजिटिव वाला इसके पास कौन जाए नेगेटिव वाला। तो जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ब्रेक होगा इस प्रकार से। तो निकलेगा क्या, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तो निकालेगा MgBrOH। अगर आप यहाँ वाटर के 2 मोल लेंगे तो आपको कुल मिला के मिलेंगे क्या, यहाँ पर आपको 2 ही मिलेंगे क्या, MgBrOH। अब यहाँ देखिए O के पास कौन जुड़ेगा आकर H, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो ये बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग में के ऊपर O के पास आप H को जोड़ देंगे, और ये आपको कितने मिलेंगे 2 मोल आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। और जो कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलेगा ये कंपाउंड होगा क्या, फिनॉल, जिसको हम कहते हैं क्या है कार्बोलिक एसिड। नाम भी ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होते हैं उनको हम कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं फिनॉल को। और ये मैंने आपको यहाँ पर 5 मेथड बताए हैं, लेबोरेटरी मेथड, जिनके द्वारा हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल की जो प्रिपरेशन है उनके कमर्शियल मेथड्स के बारे में, जिनके द्वारा हम कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे फिनॉल का। और इसमें जो सबसे पहला मेथड है नंबर 1 वो है फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे
बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेथड अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगी। और इस पर कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी मेथड को हम कहते क्या है, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आखिर जो क्यूमीन है ये होता क्या है। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि विश्व की अधिकतर, क्या बताया कि विश्व की अधिकतर फिनॉल क्यूमीन द्वारा ही प्राप्त की जाती है। मोस्टली फिनॉल ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय क्यूमीन। इस बात को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और यह भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेथड होता है, इस मेथड में आपको फिनॉल के साथ एसीटोन की भी अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने बताया क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, ये कार्बन है, इसी से मैंने जोड़ दिया क्या, मैथिल ग्रुप CH3, और यहाँ जोड़ दिया मैंने एक H, और ये आपकी जोड़ दी मैंने वैलेंसी। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। और जहाँ वैलेंसी छोड़ रखी है मैंने, वहाँ पर आपने जोड़ दिया किसको, बेंजीन को। इस तरह से आप यहाँ आपने बेंजीन बना दी। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है, ये होता है क्यूमीन। और आपको मैंने बताया क्यूमीन होता क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम कहते क्या है, क्यूमीन कहते हैं। इसका सबसे पहले हम कराते क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन, यानी इसकी रिएक्शन आप कराओगे एयर से। तो मैंने यहां लिखा क्या, O2। O2 क्या है, O2 है यहाँ पर क्या, एयर के साथ कराओगे इसका आप ऑक्सीडेशन। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, ये जो रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे, ये आप कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर सनलाइट आती है वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होगा वहाँ पर होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो होगा क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो O2 आप देख रहे हो, इसके दोनों ऑक्सीजन के एटम इस कार्बन और इस H के बीच में आप ऐड कर दोगे। क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप लगे आप देख रहे हैं, इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, H। तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसके कार्बन और H के बीच में आप दोनों O को ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो गया यहाँ पर क्या, CH3 है, ये कार्बन है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, CH3। और आप जानते हैं यहाँ पर लगा हुआ क्या है, ये आपका है बेंजीन रिंग। और आप क्या करेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसके बीच में आप दोनों O को आप ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने ऐड कर दिया। और आप जानते हैं कि ये जो होगा, ये क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ये रिएक्शन हम करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो आपको ये मिला है, इसको हम कहते क्या है, इसको हम नाम देते क्या है, ये होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये इसका नाम होता है। और यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि परऑक्साइड कहते किसको हैं, परऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें O बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, वे कहलाते हैं परऑक्साइड।
और जो पेरोक्साइड होंगे उसमें दोनों ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, एक H, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोपेरोक्साइड। किसका हो गया, क्यूमीन का। तो नाम हो जाएगा इसका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में क्यूमीन ऑक्सीडाइज हो गया। किसके द्वारा, एयर के द्वारा। किसमें, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। इसे हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर बना हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, अब आप यहाँ इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, लिखा मैंने आगे, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और जब इसका आप यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने लिखा क्या, H3O पॉजिटिव। इसको मैंने इस प्रकार से लिखा, H3O पॉजिटिव। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो देखो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला भाग, इसका ये पोर्शन यहां से, और ये इसका भाग पोर्शन। देखिए आप निकालेगा क्या, ये निकालेगा कार्बन से दो तो लगे होंगे मिथाइल ग्रुप, यहाँ एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी और शक्कर हो गए सेटिस्फाई। तो यहां देखोगे आप इस वाले कार्बन से दो तो लगे हुए हैं, कौन सा ग्रुप, मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड है, यहां पर आप एक बॉन्ड को और ऐड कर दोगे तो जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड होगा क्या, ये कंपाउंड होता है एसीटोन। और यहां देखिए अब पीछे बचा क्या, ऊपर जो आप OH देख रहे हैं, जैसे ही यहां से निकलेंगे ये OH ग्रुप तुरंत ही बेंजीन रिंग से आके हो जाएगा बॉन्डेड, और क्या मिलेगा देखिए, ये बेंजीन रिंग यहां पर है ही, इससे जैसे ही निकले ये तुरंत ही इससे क्या हो गया, OH आकर बॉन्डेड हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा फिनॉल। तो आप देखेंगे कि इस मेथड में फिनॉल के साथ साथ जो एसीटोन है, ये पूछता है कई बार एग्जाम में, एसीटोन की भी अच्छी मात्रा, गुड यील्ड आपको इस मेथड में प्राप्त होगी। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एसिड कराओगे आप एनालिसिस, इसको आप ऐसे लिखें, या अगर आप चाहें तो इसको आप इस प्रकार से H+ करके /H2O, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे। और इस मेथड में आप देखेंगे कि फिनॉल और एसीटोन क्या मिलेंगे आपको, एज ए प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखेंगे फिनॉल के साथ साथ आपको इस मेथड में एसीटोन की भी अच्छी मात्रा मिलेगी। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड की जो मोस्टली फिनॉल है वो क्यूमीन के द्वारा ही हम प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड कमर्शियल मेथड है वो है फ्रॉम कोल तार। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे कोल तार, और जो ये कोल तार होता है इसका आप यहाँ पर कराएंगे क्या, इस कोल तार का कराएंगे आप यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, प्रभाजी आसवन होगा, तो यहाँ पर आपको मिलता क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा मिडिल ऑयल फ्रैक्शन आपको मिलेगा। और जो ये मिडिल ऑयल फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं मध्य तेल प्रभाज। और जो ये मिडिल ऑयल फ्रैक्शन होगा इसमें प्रेजेंट होते क्या हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, कौन कौन, एक तो उसमें प्रेजेंट होते हैं फिनॉल, और फिनॉल के साथ साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं नेफ्थलीन। ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में। अब हम करेंगे क्या कि जो फिनॉल है जो प्रेजेंट है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिया आपने फिनॉल, क्या होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने क्या OH, नाम क्या है इसका
फिनॉल। ये किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, मध्य तेल प्रभाज्य में उपस्थित है। इसकी आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन, किसके साथ? यहाँ आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देखिए आप यहाँ पर कि जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिमूव करेगा। तो यहाँ पे निकला कौन? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। अब देखिए पीछे बचा कौन? यहाँ पर आपको मिलेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आप यहाँ लगा देंगे O के पास Na, और इसका यहाँ पे नाम होता क्या है? ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब होगा क्या कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका होगा डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा? CO2 प्लस H2O के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या? यहाँ पे आप सोडियम फिनॉक्साइड के 2 मोल लेंगे, बेंजीन रिंग O, यहाँ लगा लिया आपने Na 1 मोल, एक आपने O ले लिया वापस, क्या? बेंजीन रिंग, ये हो गया O, और यहाँ लगा लिया आपने Na। तो 2 मोल लिए आपने किसके? सोडियम फिनॉक्साइड की। अब यहाँ आप क्या लेंगे? यहाँ पर आप लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या लोगे आप? H2O, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको मैंने लिखा इस प्रकार से HOH, ये हो गया H2O। इससे होगा क्या कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका यहाँ पर होगा डिकम्पोजिशन। तो देखिए आप यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो किस प्रकार से होगा वो देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से, और यहाँ पर इसका ये पोर्शन पूरा, ये जब यहाँ रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन करके निकालेगा क्या? तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि जब ये पूरा का पूरा पोर्शन रिएक्शन करेगा यहाँ पर, ये रिमूव क्या करेगा? आप देखेंगे Na2CO3, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में निकलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जो आप यहाँ पर H देख रहे हैं, दोनों H, ये दोनों के दोनों जो H हैं ये आ जाएंगे कहाँ पर? एक आ जाएगा इस वाले O के पास, तो ये हो जाएगा फिनॉल। ये भी आ जाएगा इस वाले O के पास, तो ये भी क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कुल मिलाकर आपको मिलेंगे क्या? बेंजीन रिंग पे जो O लगा हुआ है उसके पास आ जाएगा H, और आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे क्या? फिनॉल के 2 मोल। तो इस प्रकार से आप कोलतार के द्वारा आप फिनॉल को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हम कोलतार से फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड नंबर 3 के बारे में, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। और आप ध्यान रखेंगे कि ये फिनॉल को बनाने की आधुनिक विधि है। क्या है? आधुनिक विधि है। इट इज अ मॉडर्न मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये क्या है? आधुनिक विधि है जिसके द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं फिनॉल को। तो हम करते क्या इस मेथड में वो देखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, आप लेंगे बेंजीन। होता क्या है? ये कंपाउंड आपने यहाँ ले लिया, और आप जानते हैं इस कंपाउंड को हम कहते क्या हैं? ये होता है बेंजीन। और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास आप जानते हैं लगा होता है एक हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर एक H लगा दिया। और बेंजीन का आप कराएंगे ऑक्सीडेशन, आप जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने प्लस कर दिया O2। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराओगे ये हम कराते हैं V2O5 की प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे आप रिएक्शन। और जो आप यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे ये होगा 583 केल्विन।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ O2 कर दिया। और हाफ O2 करते ही यहाँ पर कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, केवल 1 एटम हो गया ऑक्सीजन का। तो इस एक ऑक्सीजन के एटम को आप यहाँ पर कार्बन और H के बीच में आप ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, सिंपली आपको यहाँ देखेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग होगी इसमें कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में आपने O को ऐड कर दिया, तो जो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको मिलेगा ये कंपाउंड हो जाएगा फिनॉल। इस प्रकार से हम बेंजीन के ऑक्सीडेशन के द्वारा हम करते क्या है, फिनॉल को प्रिपेयर कर लेते हो। ध्यान रखोगे, इट इज अ मॉडर्न मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब जो हमारा चौथा जो कमर्शियल मेथड है वो है बाय रोसिंग प्रोसेस, रोसिंग प्रक्रम के द्वारा। और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में, प्रोसेस में हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या कि बेंजीन, HCl और एयर तीनों की कराएंगे हम रिएक्शन। देखिए आप रिएक्शन होगी कैसे, क्या क्या लोगे आप। सबसे पहले आप यहाँ लेंगे बेंजीन, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये कंपाउंड ले लिया और आप जानते हैं ये कंपाउंड क्या है, इसका नाम है बेंजीन। और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H। एक तो लिया बेंजीन, और क्या लोगे आप, एयर, लिखा मैंने O2, और एक क्या लोगे आप यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों ले लिए, और O2 है तो उसको मैं कर दिया यहाँ पर हाफ O2, और हाफ O2 करते ही यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 1। अब इन तीनों की रिएक्शन आप यहाँ पर करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर आप लेंगे CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में, और जो टेम्परेचर आप यहाँ रखेंगे ये लोगे आप 523 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो एक H, इसका एक H, इसका एक O, यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन बीच वाला भाग, ये तो यहाँ रिएक्शन करके देखिए ये यहाँ निकालेगा क्या, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। और आप जानते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो बाकी यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये तो यहाँ पर हो गया एलिमिनेट, निष्कासित हो गया। अब जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या जोड़ोगे आप, Cl, और आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर आप Cl को लगा देंगे, और यहाँ जो कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले काम क्या हो गया, आपने क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर लिया। कैसे किया, बेंजीन, एयर और HCl को आपके मिक्सचर को आपने पास आउट किया इसके ऊपर इस टेम्परेचर पे, तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरोबेंजीन। अब हम करेंगे क्या कि जो क्लोरोबेंजीन बना हुआ है पहले स्टेप में, ये आप लोगे, ये हो, देखिए आप यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है Cl, क्लोरोबेंजीन जो आपको मिला है उसको पास आउट करोगे आप किस पर, स्टीम पर, भाप पर। तो भाप क्या है, वाटर मॉलिक्यूल HOH, और ये आप रिएक्शन कराओगे रेड हॉट सिलिका, यानी यहाँ लोगे आप SiO2, रक्त तप्त सिलिका पर आपने इनके मिक्सचर को पास आउट किया, और जो टेम्परेचर रखा आपने यहाँ पर, ये रखा 723 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी तो ये होगी कैसे, इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला H, ये तो यहाँ रिएक्शन करके देखिए यहाँ पे निकालेगा क्या, ये करेगा जब रिएक्शन तो ये तो यहाँ पे निकालेगा क्या, HCl, और साथ में आपको देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या कि जो बेंजीन रिंग है उस पर आप OH को जोड़ देंगे, और जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहाँ मिलेगा, ये कंपाउंड होता क्या है, फिनॉल। और जैसे कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल को हम कहते क्या हैं, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। इस प्रकार से हम रोसिंग प्रोसेस के द्वारा हम
फिनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं कमर्शियल स्केल पे। अब हमारा जो पांचवा मेथड है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, और पांचवा मेथड है डाउस प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। और ध्यान रखोगे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेथड है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं कि रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो आपको मिलेगी क्लोरोबेंजीन उसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। किसके द्वारा? या तो आप कराओगे NaOH के द्वारा हाइड्रोलाइसिस, या आप कराओगे किसके द्वारा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इन दोनों के द्वारा आप कराओगे क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस। कंडीशन क्या होगी? CuCl2 की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इस कंडीशन में आप कराओगे क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस। तो देखो पहले आप जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी है, तो सबसे पहले क्या लिया मैंने कि जो रोस्टिंग प्रोसेस में आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन वो ले लिया, बेंजीन रिंग पे लगा दिया Cl, नाम आप जानते हैं ही, नाम क्या है इसका? क्लोरोबेंजीन। ये कहाँ से मिला आपको? बाय रोस्टिंग प्रोसेस। इसका कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, और मान लिया मैंने सबसे पहले हम ले रहे हैं NaOH के द्वारा हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, NaOH के द्वारा। तो यहाँ देखो जो कंडीशन आप लेंगे वो कंडीशन क्या लेंगे आप यहाँ पर? ये लोगे आप यहाँ पर CuCl2 की प्रेजेंस होगी, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM यानी वायुमंडलीय दाब लोगी। तो रिएक्शन होगी कैसे वो देखो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला Na, ये आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज होके ये देगा क्या? ये यहाँ से रिमूव करेगा किसको? NaCl को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो रिमूव करेगा NaCl को। आप देखो बाकी क्या बचा? जो बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आप जोड़ देंगे किसको? OH को, और जो कंपाउंड आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड जिसमें क्लोरोबेंजीन को आपने करा दिया हाइड्रोलाइज, किसके द्वारा? NaOH के द्वारा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्वस सॉल्यूशन लें, किसका? सोडियम कार्बोनेट का, इससे आप कराएं इसका हाइड्रोलाइसिस। तो जो सेकंड कंडीशन मैंने बता रखी है आपको, ये अब यहाँ पर हम लेंगे। तो देखिए मैंने वापस क्या किया, मैंने वापस यहाँ पर ले लिया बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने क्या? Cl। आप जानते हैं ही इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब जो आपने यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन लिया है इसका आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा? आप यहाँ लेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो मैंने यहाँ लिखा है Na2CO3। एक्वा सॉल्यूशन है तो उसमें साथ में क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे H2O। और कंडीशन आपको ध्यान है किस कंडीशन में कराएंगे वो मैंने आपको बता रखी है। CuCl2 की प्रेजेंस होगी, 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और 300 वायुमंडलीय दाब होगा। तो जब रिएक्शन होगी तो जो क्लोरोबेंजीन है जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पर देखिए आप देगा क्या? ये यहाँ पर आपको ध्यान है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है क्या है? ये होता है H और ये हो गया OH। ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH। अब होगा क्या? बेंजीन रिंग पर लगा दिया मैंने OH, और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर आप OH को लगा देंगे तो यहाँ जो आपको मिलेगा कंपाउंड, ये बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा? ये तो हो गया फिनॉल। अब देखिए साथ में क्या निकलेगा क्या? इसका तो एक Na, इसका एक Cl, ये यहाँ निकालेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब जब चेक कीजिए बाहर पीछे क्या बचा? यहाँ एक NaHCO3 और यहाँ साथ में आपको मिलेगा क्या? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपको साथ में मिलेगा। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्या है?
डाउज प्रोसेस, डाउ प्रक्रम कहते हैं, जिसके द्वारा हम जो क्लोरोबेंजीन है जो रोस्टिंग प्रोसेस से आपको मिलता है उसको हाइड्रोलाइज करके इस कंडीशन में हम फिनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो फिनॉल की जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमने पढ़े। पहले हमने पढ़े लेबोरेटरी मेथड और फिर हमने पढ़े यहाँ पर कमर्शियल मेथड्स। इस प्रकार से हम जो फिनॉल है उसको हम सिंथेसाइज या हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।